पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में कड़ा संघर्ष करके आज हमारे देश को आज़ादी दिलाई और हमें एक लोकतंत्र बनाया। हमारे इस लोकतंत्र पे आज सबसे बड़ा खतरा ये है कि भाजपा सोचती है कि जनता के वोट से चुनी हुई जो सरकार है उन पर वो पैसे के बल से या डर या धमका कर कब्जा कर सकती है। सत्ता के लालच में भाजपा वालों को ये चीज़ अब उनकी सूद जो है उड़ गई है कि अब जनता के मत का जो है जनता की इलेक्टेड गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिस समय आज हमारा देश कोरोना वायरस की महामारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, गरीबी से और एक गिरती हुई इकोनॉमी से जूझ रहा है, उस वक्त भाजपा को जो है इन सब मुसीबतों, इन सब तकलीफ़ों से जनता से कोई मतलब नहीं है। वो एक इलेक्टेड सरकार को गिराने में पूरा जोर लगा रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से कोरोना के टाइम में जनता के लिए काम किया है, कोरोना को फैलने से रोका है, वो एक विश्व के आगे मिसाल बन गई। शायद इसी का बदला लेने के लिए मोदी जी और अमित शाह राजस्थान के गहलोत जी की सरकार को गिराने में पूरा जोर लगा रहे हैं। उन्हें इस बात की शर्म आनी चाहिए कि वो खुद जो काम जो है देश के लिए करना उन्हें चाहिए, वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जनता की जो है चुनी हुई सरकार पर इस तरह से एक वार कर रहे हैं। जब जनता अपनी सरकार चुनती है तो वो 5 साल के लिए चुनती है। अब जनता ने अगर भाजपा को विपक्ष में बैठाया है तो भाजपा को इसका जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि जनता के मत को जो है इस तरह डिसरिस्पेक्ट करके सत्ता के लालच में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार बनानी चाहिए। हमने पिछले 6 सालों में ये कई बार देखा है कि चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो गोवा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, भाजपा ने चुनी हुई सरकार को किस तरीके से जो है पैसे के बल पे, हॉर्स ट्रेडिंग के बल पे गिराया है। ये बहुत शर्म की बात है। अब हमें जो है इसको और नहीं होने देना है। समय आ गया है कि हम इस चीज़ की जो है पुरजोर तरीके से विरोध करें, इस चीज़ के खिलाफ खड़े होकर अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये चीज़ नहीं रुकेगी। आज ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गई है हमारे देश के लिए कि भाजपा सोचती है कि हम जब मर्ज़ी किसी भी तरीके से सरकार गिरा देंगे। पैसे और ईडी, सीबीआई इन सब के बल को यूज़ करके वो सोचती है सत्ता हासिल कर ले, भले से उनको वोट मिला हो या ना मिला हो। हमको इस बारे में जो है उनकी ये राय बदलनी है कि नहीं, अब देश की जनता उठ गई है। इलेक्टेड अ गवर्नमेंट, इफ़ द बीजेपी हैज़ बीन डिफीटेड इन अ स्टेट, they must respect this, and if the BJP does not respect this, the people will wake up, the people will rise and speak up against it. We have to speak up against the democracy, because we have seen how the BJP has taken away the governments, the democratically elected governments in the states of Goa, Arunachal Pradesh, Manipur, Madhya Pradesh, Karnataka, and even now, right now, they are not worried about the coronavirus, the unemployment issues, rising inflation, how the people are struggling in the country with a lot of other issues like economy on the downside, but they are actually using the power of money. They don't have money to 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 pay the people salaries, to pay the poor people nyay. They don't have money for Manrega, but they are using the money and brute force to topple state governments. This is completely unacceptable. We must wake up, we must speak up against this absolute menace. This is going to be the biggest challenge for the country, for the people, because it is our government. If we have elected a government, if we have kept the BJP in the opposition, they must respect it. They should not try to topple a government which has been democratically elected through the means of elections. It is extremely uncalled for, extremely unfortunate. The BJP does not respect the people's mandate, the democracy. Our democracy is under threat. Our democracy is endangered by the malicious design of the BJP today. If we do not wake up, if we do not rise against it, it will go on to become a big cancer that will make us a dependent country. Now we will no longer remain a democratic country if we do not stand up against this. This is complete dictatorship. The BJP is trying to send a message that whoever you select, whoever you elect with your vote does not matter. Even if you send us to the opposition, we will form the government by undemocratic means. This is their message to the country. The people of the country should now, they should not use the power of money. They should not use the brute force of ED, CBI, income tax departments, etc. to intimidate our elected legislators and make them join the BJP. We must stand up, we must raise our voice. This is the time that has to be utilized. If we do not raise our voice now, we will not be left with a voice tomorrow. Today we have the right to vote because our democracy, our constitution guarantees us this right. If this continues to happen, soon the BJP will snatch away this from us. And even if we have the right, but we do not have the government that we elect, then there is no meaning to this democratically elected system.
Our country was known as one of the biggest democracies or the biggest democracies in the world. India was famous because of being the biggest democracies, because every individual citizen had this right to vote, to elect his or her government. But the BJP has changed this. They think that they can change this, but we will not let this happen. Our voices are so strong, we should make it reach the PM. We should make it reach the BJP's headquarters. Let Amit Shah and Modi understand that this is not the time to take on the people. The people of India have woken up and they will not allow the BJP to demolish and decimate the democratic fundamentals of our country. We have our two demands today. The BJP should stop disrespecting the mandate and toppling state governments where they have been kept in the opposition. Secondly, the Rajasthan government should be allowed to hold an assembly session immediately because they have the numbers. But they have been tormented by the ill design of the BJP and the governor is not obliging. The governor should respect his chair, his position, and should not dictate terms on the whims and fancies of the BJP to topple the Rajasthan government.